नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर आपको इंस्पायर करेगा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, ठहर कर सोचने के लिए। ज़िंदगी में जितना ज़रूरी है आगे बढ़ते रहना, उतना ही ज़रूरी है ठहरना और पीछे मुड़ के देखना कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए और कहाँ जाना है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशन लेकर आया हूँ मैं आज कीपिंग क्वाइट के साथ। कीपिंग क्वाइट, इसको क्वाइट नहीं क्वाइट पढ़ेंगे, लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। हर बार की तरह शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड। दोस्तों शुरू करते हैं स्टैंजा 1। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. ये है पहला स्टैंजा। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए क्या कहा गया है, मैं गिनूंगा 12 तक और हम सब ठहर जाएंगे। 12 तक गिनने की बात क्यों गई है? आप मान सकते हो कि मैं आया, यहाँ पैब्लो आए, उन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी। उन्होंने क्या कहा, मैं गिनूंगा 12 तक, 1 2 3 4 और 12 बोलते ही सब ठहर जाएंगे। हो सकता है ये 12 का मतलब हो घड़ी के जो 12 बजते हैं। आपने देखा होगा घड़ी में जो 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 12 बजे दिन खत्म, दिन को 12 बजे आधा दिन हो गया। AM PM, हम दिन को डिवाइड करते हैं उस 12 नंबर पर। हो सकता है ये हो सकता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं अंग्रेज़ों के हिसाब से। हम हिंदुस्तान में तो हम विक्रम संवत को फॉलो करते हैं कुछ लोग। बाकी अंग्रेज़ों का अगर आप देखोगे तो 12 महीने हैं, तो भाई 12 महीने का भी सिंबल हो सकता है। बहरहाल याद रखो कि 12 का इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने कहा 12 तक गिनूंगा, सब ठहर जाना। फिर क्या कहा, आखिर वो कंडीशन कैसी होगी? वो कंडीशन ऐसी होगी कि पहली बार ऐसा होगा, फॉर वंस, एक बार ऐसा हो इस धरती पे कोई भी भाषा में हम न बोलें। क्यों? क्योंकि समझो भाषाएं हमें जोड़ती तो हैं। मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, आप मुझसे जुड़ पा रहे हो, आप इंग्लिश जानना चाहते हो, पर ये अलग भी करती हैं। कहीं ना कहीं बैरियर लाती हैं कि मेरी ये भाषा है, तुम्हारी ये भाषा है। भाषाएं, बोलियाँ हमें एक तो करती हैं पर कई बार हमें तोड़ती भी हैं। जैसे आप देखो ना, इंडिया में कई बार हम भाषा की वजह से एक नहीं हो पाते। तुम्हें हिंदी आती है, मुझे हिंदी नहीं आती। तुम्हें मराठी आती है, मुझे नहीं आती। ठीक है जी, तो कई बार ये बैरियर है। तो जब हम कोई भाषा ही नहीं बोलेंगे तो एक बैरियर खत्म, हम सब एक हो जाएंगे कुछ पल के लिए, जब तक हम ठहरे हुए हैं, खामोश हैं। और क्या कहा गया है, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए ठहर जाओ और अपने आर्म्स को ज़्यादा मत हिलाओ। आर्म्स के यहाँ पे 2 पॉसिबल मीनिंग्स है। एक तो आर्म्स का मतलब है हाथ, हाथ मत चलाओ ज़बरदस्ती। जो हम सो मच ऑफ एक्टिविटी करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम भागते हैं, हम वो ना करें। दूसरा आर्म्स का मतलब है हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। आप सबने सुना होगा, ना हम भाषाएं बोलें ना हम अपने हथियार चलाएं। इसका मतलब लड़ें झगड़े नहीं, एक हो जाएं। जिसको हम कहते हैं ना इंडिया में वसुदेव कुटुंबकम, ये दुनिया एक संसार, ये एक परिवार बन जाए, एक हो जाए। न भाषा का बंधन है, न कोई हथियार उठा रहा है, न हमें कहीं जागने की जल्दी है, भागने की जल्दी है, कुछ करने की जल्दी है। सब कुछ ठहरा हुआ है, सब कुछ स्थिर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंजा 2 की। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines. We would be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इसका क्या मतलब है समझना। ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, इंटरेस्टिंग, आज तक इस दुनिया ने नहीं देखा होगा। आज तक हमने एक दूसरे को स्टैचू किया है, दुनिया स्टैचू हो जाए, ये शायद ही किसी ने कभी देखा हो। बहुत ही एक्सोटिक होगा, कोई रश नहीं है, कोई भाग नहीं रहा, कोई इंजन्स यानी कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई बस नहीं है। ऐसे में हम सब साथ में जुड़ जाएंगे। एक स्ट्रेंजनेस होगी, एक अजीब सा फीलिंग होगी, एक शांति है। स्ट्रेंजनेस का मतलब है एक विचित्रता, एक अजीब होना। ऑफ कोर्स है, ऐसा कभी होता नहीं है ना, दुनिया तो भाई चलती है, कहते हैं चलती का नाम जिंदगी। आप देखो ना अपने शहर में, आप सुबह जाते हो, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को बस पकड़ने की जल्दी है, किसी को स्कूल जाने की जल्दी है,
आपके यहाँ दूध वाला आता है, उसको एक घर से दूसरे घर जाने की जल्दी है। सफाई कर्मचारी आता है, उसको कचरा लेके दूसरी जगह जाने की जल्दी है ना। हमें इस वीडियो को बनाने के बाद अपलोड करने की जल्दी है, आपको इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जल्दी है। हम सबको जल्दी है। जब हम सब ठहर जाएंगे तो हम सब एक स्ट्रेंजनेस की स्थिति में होंगी। कोई जल्दी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, सब कुछ थम जाएगा। हम ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम भागते हैं तो अलग अलग हैं हमारे। हम कुछ और चाहेंगे, आप कुछ और चाहेंगे। जब भागना नहीं तो अलग होना कैसा, सब जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। जो फिशरमैन है, यहाँ समझना, जब कहा गया है कि फिशरमैन जो है कोल्ड सी में, वो वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ फिशरमैन की बात नहीं है, ये एक आप कह सकते हो एग्जाम्पल है। इसका मतलब हम लोग जो अपने फ़ायदे के लिए जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे उस पल के लिए। तो अभी आप देखोगे तो हमें नहीं पता चलता। आप और मैं अभी जिस घर में बैठे हैं, आज से शायद 150 साल पहले, 250 साल पहले, शायद 500 साल पहले वो जंगल था। कभी किसी ने तो उस जंगल को काटा होगा और फिर वो एक खेत बनाया होगा या एक घर बनाया होगा जहां आप और मैं रहते हैं। इसी तरीके से हमने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की। ये किताब जहां छपी, वो ये मोबाइल जहां बना, ये बोर्ड जहां बना, वो इंडस्ट्री कैसे बनी? जंगल को काट के। यानी इंसान जब जब आगे बढ़ेगा, इंसान जहां जहां संस्कृति लाना चाहेगा, वहां वहां प्रकृति का नाश होकर ही रहेगा। ऐसा होता ही है। तो हम ठहरेंगे और हम उस पल के लिए नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसको सिंबलाइज किया गया है फिशरमैन से, कि वो जो मछुआरा है वो बैठ के वेल्स को यानी मछलियों को नहीं पकड़ेगा। अच्छा, अब जब हमने नुकसान पहुंचाया तो क्या सिर्फ नेचर को नुकसान हुआ या हमें भी लगी? जी हाँ, हमें भी लगी, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, ये धरती माँ है। धरती माँ को चोट पहुंचा के हम सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए पोएट क्या कहते हैं, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो ठहरेगा। जब ठहरेगा, वो अपना काम बंद करेगा, तो वो अपने हाथों को देख पाएगा जिन पे जख्म है, जो छिले हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं, तब हम ये देखते हैं कि यार हमने कितनी वाट लगा के रखी थी अपनी। क्या आप भी सोचो ना, क्या प्रकृति को नुकसान पहुंचा के हम नहीं भुगत रहे? क्या ये जो गर्मी बढ़ रही है, क्या उसका नतीजा नहीं है? क्या ये जो फ्लड आ जाते हैं, जो उत्तराखंड में हुआ था, वो भगवान न करे कभी देखना पड़े, जो बद्रीनाथ केदारनाथ में हुआ था, क्या वो इसका नतीजा नहीं है? क्या ये कोविड जैसे वायरस, क्या ये नतीजा नहीं है कि हमने नेचर को नुकसान पहुंचा रखा है? जी हाँ है। तो हम कई बार देख पाएंगे कि यार हमने क्या कर दिया इस धरती का। एक अच्छा एग्जाम्पल तो लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो माँ गंगा को अगर आप देखोगे तो वो साफ हो गई थी। सिर्फ 1 महीना भी नहीं लगा था और गंगा साफ हो गई। जो इतने आप कह सकते हो दशकों से, इतने सारे डेकेड्स निकल गए, सरकारें नहीं कर पाई थी। इसका मतलब हम नेचर पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इसी को अगले स्टैंजा में बताया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंजा 3 की, जो कि थोड़ा सा सेम फीलिंग रखता है। कैसे देखना, पोएट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. इसका क्या मतलब है? देखो, जो पहली लाइन में जब पोएट कहते हैं ना ग्रीन वॉर्स, इसका मतलब वही है कि भाई ग्रीन वॉर यानी हम ग्रीनरी से, हम हरियाली से लड़ रहे हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया माँ गंगा का, यार गंगा मैया इतनी साफ बहती थी, हमने इतनी धज्जियां उड़ा के रखी थी कि हमने पूरा पल्यूट करके रख दिया गंगा को। मतलब कोरोना जैसा वायरस आया, लॉकडाउन लगा, इस चक्कर में गंगा साफ हुई, हम साफ नहीं कर पाए। हमने पेड़ों को कितना काट दिया। ये ग्रीन वॉर है। 33% अभी होना चाहिए था जंगल इंडिया में, 23% है, तो 10% कहाँ गए? ये हमने काटे। कितना कुछ हमने नुकसान किया है। तो ये इंसानों ने पूरी दुनिया में किया है। आज भी आप देखो, फॉरेस्ट फायर्स, डिफॉरेस्टेशन, माउंटेन कटिंग, माइनिंग, ये तमाम एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल दो, सब का रिजल्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्रीन वॉर ही तो है। हम हरियाली को काटते हैं, बाद में धरती टेम्परेचर बढ़ा के हमारी वाट लगा देती है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये वो वॉर है जो हम लड़े हथियारों से।
वॉर्स विद गैस मतलब अलग अलग गैसों का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल में अगर आप देखोगे तो हम इस्तेमाल करते हैं गैसेस का। आर्म्स एंड अम्यूनेशन, अभी आप देख सकते हो जो इजराइल में हुआ था कि आयरन डोम वर्सेस मिसाइल्स, हमारी मिसाइल, चाइना की मिसाइल, यूएस की मिसाइल, मिसाइल्स, गन, टैंक, ये सब क्या है? ये वॉर विद फायर जो हम लोग अभी लड़ रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, बहुत अच्छी बात बोली गई है। हम जीत तो जाते हैं पर जीतने के लिए कोई बचता नहीं है। नहीं है, आप सोचो ना, हम कहते हैं कि चलो हम जीत गए। मान लो हम कहें कि 1947 में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हम जीत गए। क्या सच में जीते? क्या लोग नहीं मरे? तो जब लोग मर जाते हैं हमारे, तो ऐसे जीतने का भी क्या मतलब? चाहे कोई भी जीते जंग में, उसके बाद क्या होता है? आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी हो या कोई भी मूवी देखी हो, देखा है हम लोग जीत गए लेकिन हमारे इतने सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। अब वो एक सोल्जर की डेथ का क्या मतलब है? उसकी वाइफ विडो हो गई, उसके जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चा चला गया, उस सोल्जर के बच्चे वो अनाथ हो गए, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स। उरी मूवी आपने देखी होगी, बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, वो सब यही दिखाती है। तो इसी लाइन को बताया गया है कि भाई विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, लोग नहीं बचते और ऐसे में हम जीत के खुश होते हैं कि वाह क्या बात है, हम जीत गए, क्या हमने, साइंस ने तरक्की की है हमारे। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर दुनिया शांत हो गई, वही 12 तक गिना, दुनिया शांत हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग साफ कपड़े पहनेंगे। साफ कपड़े, क्योंकि अभी जो कपड़े हैं वो हमारे खून से रंगे हुए हैं, लोगों ने खून किए हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हत्या की है, ऐसे लोग जिन्होंने दुश्मन को मारा है, वो साफ कपड़े पहनेंगे। और फिर हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं होगा, हमारे लिए सब हमारे भाई होंगे। और तब हम हमारे भाई के साथ वॉक कर रहे होंगे। हमारे लिए हर कोई हमारा भाई होगा, कोई दुश्मन नहीं, कोई बैरी नहीं, सब एक हो जाएंगे। कब? इन द शेड डूइंग नथिंग, किस कॉमन चीज़ में? इन द शेड मतलब एक छांव में। कौन सी कॉमन चीज़ होगी? कि हम सब कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो एक दूसरे को मारने का सवाल ही नहीं है। कौन यूएस का, कौन इजराइल का, कौन पैलेस्टीन का, कौन ओसामा, कौन बाइडन, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के विचार, किसी के एक्शंस मायने नहीं रखते, क्योंकि हम सब कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एक हो जाएंगे। अब फिर क्या कहा गया है कि अब आप इससे क्या सोचोगे? अच्छा, इसका मतलब सब काम धंधा छोड़ दें क्या? नहीं। पोएट क्या कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको कंफ्यूज मत करो टोटल इनएक्टिविटी से। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम धंधा छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, कर्म को त्याग दो और वेले बैठे रहो, कुछ मत करो। नहीं, वो कहते हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। भाई जिंदगी तो जो है वो है, लाइफ तो चलती रहेगी, बट मैं ये चाहता हूं कि जिंदगी का मौत से संबंध ना बने, मतलब हमारा जीना हमारे मरने के बराबर ना हो जाए। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब हम इस दुनिया में इतनी सारी वॉर लेके आएंगे, जब हम अपने आसपास के नेचर की वाट लगा देंगे, और नेचर की वाट लगाओगे तो खुद की वाट तो लगनी है, हेल्थ की वाट लगनी है। आप पोल्यूशन वाली जगह पे रहोगे तो ऐसी जिंदगी क्या मौत के बराबर नहीं है? जहां आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, आपकी हेल्थ चली गई, आपका नेचर चला गया, आपके देश की शांति चली गई, और हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कारें हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। क्या मतलब इस चीज़ का? तो वो कहते हैं मैं ये नहीं चाहता कि पूरा ठहर जाओ, काम करो, ज़िंदगी चलेगी, बिल्कुल चलाओ, लेकिन ठहरो, थोड़ा सोचो और ये देखो क्या तुम्हारी ज़िंदगी मौत से बदतर तो नहीं हो गई, या बेहतर है? ज़िंदगी मौत से तो बेहतर होना चाहिए अगर आप जिंदा हो। अगर ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जहाँ हेल्थ, नेचर, पीस जा चुका है, तो आपकी ज़िंदगी मौत से भी ख़राब है। पोएट ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं ठहरो और सोचो। ये था हमारा स्टैंजा 3। दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंजा नंबर 4 की। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पोएट क्या कहते हैं 4th स्टैंजा में? देखो हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड है। सिंगल माइंडेड मतलब एक ही चीज़ के ऊपर दिमाग चलाना और कुछ सोच ना पाना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड है ज़िंदगी को चलाने के पीछे। देखो लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए आइंस्टीन ने भी कहा है कि लाइफ एक साइकिल की तरह है, बाइसाइकिल की तरह है। अगर आपको बढ़ना है आगे, अगर आपको चलते रहना है, बैलेंस बनाना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पैडल नहीं करोगे आप गिर जाओगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी लाइफ को आगे बढ़ाने के नाम पे, तरक्की करने के नाम पे, अपग्रेड करने के नाम पे हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं
कि ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बचती, वो फिर अपग्रेड ही बनता रहता है। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में हम जीना भूल जाते हैं, हम सुकून भूल जाते हैं। तो होता क्या है, वो चाहते हैं कि ऐसा है तुम नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं, एक बार एक बड़ी सी साइलेंस मिल जाए, और ह्यूज साइलेंस, कुछ समय के लिए एकदम साइलेंस में चले जाओ, पूरी दुनिया एकदम साइलेंस में चली जाए। फिर क्या होगा, फिर एक जो लंबी सी उदासी हमारे पीछे पीछे चली आ रही है ना, हमारे आगे बढ़ने के साथ साथ, वो उदासी दूर हो जाएगी। वो उदासी, आप सोचोगे नहीं जी मैं तो हैप्पी हूं सर, काहे की उदासी, मजा आ रहा है पढ़ने में। एक उदासी है हमारे अंदर, एक उदासी है, ये स्पिरिचुअल वाली बात है, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी। उदासी है कि हम खुद को पहचान नहीं पाए। अब एक बहुत अच्छी बात क्या की गई है कि हम खुद को डेथ से डराते हैं। इसका मतलब क्या है, हम खुद के एटर्नल नेचर को नहीं नहीं पहचान पाते। सैडनेस का मतलब है लैक ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को देखोगे, अब मैं ये नहीं कह रहा एकदम बाबा बन जाओ, बट थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि भाई आपके लिए जो मौत है, जो डेथ है, वो एंड नहीं है। जो मौत है वो एक छोटा सा स्टॉप है, एक छोटा सा चेंज है। इसका मतलब जो पहले की जिंदगी है वो क्या है, एक जर्नी की तरह, एक बहुत सिंपल सी जर्नी है, वहां दुखी होने की जरूरत नहीं है। पर हम इस बात को नहीं पहचान पाते कि हम नश्वर हैं, हम मौत से डरते हैं। हमको लगता है इतनी सी तो जिंदगी है यार, इसमें पैसा भी कमाना है, एंजॉय भी करना है, रिलेशनशिप्स भी चाहिए। हम खुद को एकदम अपनी आप को बॉडी से एसोसिएट करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हम बॉडी से बहुत ऊपर कुछ हैं। हम डेफिनेशन नहीं है ऑफ कोर्स एनलाइटनमेंट की, हम जब पर ऑब्जर्व करते हैं ठहर के, तो हम समझते हैं कि हम इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल आप कह सकते हो राइटर है, फिलोसफर है, रूमी। उन्होंने कहा था दैट यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशियन, यू आर द ओशियन इन अ ड्रॉप। यानी हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, हम पूरा ब्रह्मांड है। तो ये अगर बात हमें नहीं समझ में आई तो हम उदास हैं। जी हाँ, तो इस ज्ञान की कमी को यहाँ पे उदासी कहा गया है कि भाई हम लोग समझ ही नहीं पाते तो हम दुखी रहते हैं। हम खुद को नहीं समझ पाते, अपने ट्रू नेचर को, ट्रू सेल्फ को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम उदास हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी खामोशी हमको मिल गई, तब हम अंदर देखेंगे और तब ये जो उदासी है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और हमारा जो मौत से डर है वो दूर हो जाएगा। मौत के डर के लिए तो हम हथियार बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, न जाने क्या क्या हम लोग करते हैं, इसलिए कि यार मरे नहीं और जब तक जिए सुकून से जिए, क्योंकि हमने कभी अंदर देखा ही नहीं कि हम एक्चुअली में कौन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट एंड फिफ्थ स्टैंजा की। आखिरी स्टैंजा क्या कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो क्या कहते हैं, देखो ऐसी स्थिति में जब सब लोग शांत होंगे, शायद ये धरती हमको सिखा दे। जो मैंने आपको बताया ना, वो पोयम में लिखा नहीं था, मैंने आपको बता दिया कि स्पिरिचुअलिटी में यही चीज़ सीखने की होती है मेन। तो अब क्या कहा गया है कि भाई शायद धरती हमको ये बात सिखा देगी कि भाई जिसको तुम डेथ कह रहे हो वो डेथ नहीं है, जैसे धरती में होता है। आप अभी बारिशें होने वाली होगी, जैसे मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी चल रहा है जून, बारिशें होने वाली हैं, कुछ कुछ हो भी रही हैं। तो जब हम धरती को देखते हैं वो खाली लगती है, खाली धरती मतलब डेथ, कुछ नहीं है, खाली मैदान। और बारिश के सिर्फ 2 दिन की बारिश हो जाए, उसके बाद आप देखो हरियाली, तो क्या कहोगे, अगर वो सूखा मौत है तो क्या सिर्फ 2 दिन में जिंदगी आ गई? नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसको हम डेथ समझ रहे थे, जिसको हम सूखा समझ रहे थे, उसमें भी जिंदगी थी, सिर्फ उसको माहौल चाहिए था आने का। यानी जिसको हम मौत कहते हैं, कई बार उसमें ज़िंदगी छुपी होती है, और जिसको हम कई बार ज़िंदगी समझते हैं, वो भी कभी ना कभी तो एंड होगी। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई सब कुछ डेथ लगता है तो वो बाद में अलाइव हो जाता है। मेन ये हमको सीखना है। इसका मतलब जो मौत है वो परमानेंट नहीं है, तो हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, ठहरने की, सोचने की। तो ये समझा के पोएट क्या कहते हैं आखिरी में, अब मैं गिनूंगा 12 तक, ठीक है, और तुम शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब वो हमें एक तरह से इंस्पायर कर रहे थे ये सब कुछ। तो आप ज़रूर सीखिएगा। महात्मा गांधी भी ये करते थे, स्टीव जॉब्स भी ये करते थे। दिन में कभी, हफ्ते में कभी एक बार ज़रूर बैठो और सोचो कहाँ से निकले थे, कहाँ पर आ गए और कहाँ जाना है। ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हो या बदतर बना रहे हो, बेटर या वर्स। तो आई होप
ये जो हमारा कंटेंट है ये आपकी पढ़ाई को बेहतर बना रहा है। अगर आप मुझसे पूरा का पूरा 12th पढ़ना चाहते हो, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही चैप्टर्स लाइव, देखो ये एक्सप्लेनेशन तो है, पर मेरे द्वारा बनाए हुए आंसर्स भी होंगे, Q&A होगा, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ पाओगे, आप मुझसे ग्रामर पढ़ पाओगे, राइटिंग पोर्शन पढ़ पाओगे, रीडिंग पोर्शन पढ़ पाओगे, और मुझसे इंग्लिश के साथ हिंदी भी फ्री पढ़ पाओगे। अगर आप इंग्लिश या हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हो या दोनों पढ़ना चाहते हो, आप इंक्वायरी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।